एसपी बख्शी, एसपी बख्शी से वोकैब करना है आपको। इसमें बहुत ज्यादा वोकैब है और करना है आपको। एसपी बख्शी मैंने कम से कम 7 बार तो पूरी पढ़ी हुई है भाई। मैंने कम शायद ज्यादा बार ही पढ़ी होगी, 10-12 बार, लेकिन 7 बार तो पूरी, मतलब ग्रामर नहीं सर, सिर्फ वोकैब इडियम फ्रेज वन वर्ड सब कुछ। एसपी बख्शी की वोकेबलरी बहुत बहुत अच्छी है। आप इस बुक की भी वोकेबलरी करते हो तो एसएससी जैसे एग्जाम में आपको किसी और बुक को करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अलॉन्ग विद दैट वोकैब एसपी बख्शी के फॉलो किए। तो देखा दोस्तों आपने, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो एसपी बख्शी जो बुक है उसकी जो वोकैबलरी है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रैंक 1 हो या फिर रैंक 4 हो, हर कोई आपको सजेस्ट करता है कि आप एसपी बख्शी की वोकैबलरी जरूर से ज़रूर करें। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आज हम आपके लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस की एसपी बख्शी की जो वोकैबलरी की सीरीज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज चलेगी और आप ये अगर ये सीरीज आप कंप्लीट देखते हैं तो आपकी वोकैबलरी एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी, आपको किसी भी और सोर्स की नीड नहीं होगी। तो बिना देरी के चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहले हम पहला वर्ड से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड मतलब कंफ्यूज्ड, बिल्कुल पजल्ड हो जाता है, जो पूरी तरह से बैफल्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एट वंस विट्स एंड। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से, सोहन वॉज एट हिज विट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज़ टेकन पॉइजन। सोहन क्या हो गया था, वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था, परप्लेक्स्ड हो गया था, बैफल्ड हो गया था जब उसको ये पता चला कि उसके छोटे भाई ने जहर ले लिया है। तो उससे क्या हुआ, वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था, मतलब एट वंस विट्स एंड हो गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ये है एट वंस फिंगर टिप्स। किसी चीज़ को फिंगर टिप्स पे होना, तो मतलब क्या हो गया, उसकी कंप्लीट नॉलेज होना। अगर कोई चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है, मतलब वो आपको पूरी तरह से रटी हुई है, आपको उसकी पूरी नॉलेज है। ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स। सिंथेसिस के सारे रूल उसकी फिंगर टिप्स पे हैं, मतलब उसको पूरी तरह से याद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिंगर टिप्स पे होने का मतलब है उसकी कंप्लीट नॉलेज होना, उसको वो पूरी तरह से याद होना। अब हम देख लेते हैं एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट है विदाउट डिले, मतलब बिना देरी किए। डिले होता है देरी करना, बिना देरी किए। विदाउट डिले मतलब तुरंत, इंस्टेंट। इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। इंटरव्यू में हमें तुरंत रिप्लाई करना चाहिए, स्पर ऑफ द मोमेंट पर रिप्लाई करना चाहिए, मतलब बिना देरी किए हमें रिप्लाई करना चाहिए। जैसे आंसर आता है हमें बिना देरी किए उसका आंसर दे देना चाहिए। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब विदाउट डिले। ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एज ही वॉज द ओनली सन इन अ बिग फैमिली ही वॉज ऑल इन हिज होम। जैसे सिर्फ वह एक सन है उसके बड़े परिवार में, बड़ी फैमिली में, तो वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है उसके घर पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही एक बेटा है उसके घर में। तो ऑल इन ऑल क्या हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले, बिना देरी किए। एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन। क्लोज एग्जामिनेशन, क्लोज एग्जामिनेशन का इसका मतलब एक तरह से ये भी है कि आपके बिल्कुल पास से देखना, बिल्कुल जब हम उसको अच्छे से देख लेते हैं ना उसको। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स, कि मेरे बहुत सारे दोस्तों को जब मैंने क्लोज क्वार्टर्स किया, मतलब जब मैंने उनको अच्छे से देखा, उनकी क्लोज एग्जामिनेशन की, तो वो सेल्फिश प्रूव हुए। सेल्फिश प्रूव होना। एट क्लोज क्वार्टर्स मतलब क्लोज एग्जामिनेशन करना। एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर, इसका मतलब है एक परफेक्ट ऑर्डर में होना। ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वॉज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब कि जब इंस्पेक्शन की इवनिंग थी उस टाइम जो सारी चीज़ें थी, एवरीथिंग वो एक परफेक्ट ऑर्डर में थी। जब पता था कि इंस्पेक्शन होने वाली है तो हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को एक परफेक्ट ऑर्डर में लगा देते हैं। किसी स्कूल की इंस्पेक्शन होने वाली हो, कॉलेज की इंस्पेक्शन वाली हो, या फिर ऑफिस की इंस्पेक्शन होती है, तो क्या करते हैं, हर चीज़ को परफेक्ट लगा देते हैं। तो उसको क्या कर देते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर कर देते हैं। अब अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो भी बात बोलनी है सीधा मुंह पे बोल दे, तो उसको बोलते हैं अबव बोर्ड।
ही इज़ नोन फॉर हिज अबव बोर्ड कंडक्ट, वह जाना जाता है उसके अबव बोर्ड कंडक्ट के लिए, मतलब उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्टी के लिए उसको जाना जाता है। जैसे आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे जो अबव बोर्ड होंगे, मतलब जो ऑनेस्ट होंगे और जो आपके मुंह पे ही सब कुछ बोल देते होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, अबव बोर्ड। आपका जो भी दोस्त है, मान लीजिए राम अबव बोर्ड है, तो उससे आप क्या करें, अबव बोर्ड का वर्ड मीनिंग रिलेट कर लें। अबव ऑल, अबव ऑल क्या होता है, बिफोर एवरीथिंग एल्स, हर चीज़ से पहले। अबव ऑल क्या होता है, बिफोर एवरीथिंग एल्स, हर चीज़ से पहले। अबव ऑल ही इज़ ब्लंट एंड डेयर डेविल, सबसे पहले वो क्या है, वो ब्लंट है और डेयर डेविल है। ब्लंट होता है मतलब जैसे अगर किसी चाकू वगैरह की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि वो तीखा नहीं है, आगे से जो तीखा नहीं होता उसको बोलते हैं ब्लंट। और डेयर डेविल क्या होता है, जो मतलब जो क्या होता है, बहुत ही डेयरिंग हो, रेकलेस हो, मतलब जो डरता ना हो, डेंजर लेने से, खतरा लेने से जिसको डर नहीं लगता, उसको बोलते हैं डेयर डेविल। तो अबव ऑल होता है बिफोर एवरीथिंग एल्स, मतलब सबसे पहले वो ये है, उसके बाद बाकी बातें आएंगी। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, एज फिट एज अ फिडल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एज फिट एज अ फिडल, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, नाउ ही इज़ एज फिट एज अ फिडल, वो क्या हो चुका है, इलनेस से मतलब बीमारी से रिकवर हो चुका है और अब वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है। एज फिट एज अ फिडल मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एट रैंडम, मतलब रैंडम क्या होता है, कभी यहीं कभी कहीं, कहीं पे भी रैंडम, इधर उधर कुछ भी हो, उसको क्या बोलते हैं, एमलेसली, मतलब एम होता है लक्ष्य, मतलब जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकता रहता है, तो उसको बोलते हैं एट रैंडम, एमलेसली। द मिलिटेंट्स फायर्ड एट रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पीपल्स, मतलब आतंकवादियों ने क्या किया, रैंडम फायरिंग कर दी और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो इनोसेंट लोग थे, इनोसेंट पर्सन थे, उनको मार दिया। मतलब एमलेसली उन्होंने बिना किसी टारगेट के ऐसे ही रैंडम फायरिंग कर दी और बहुत सारे इनोसेंट लोगों को उन्होंने मार दिया। तो एट रैंडम होता है एमलेसली, मतलब बिना किसी एम के। एट अ लूज एंड, लूज एंड पे होने का मतलब क्या है, अनऑक्यूपाइड और इडल, मतलब उसके पास कुछ भी करने को नहीं है, वो क्या है, फ्री है। ही हैज़ नथिंग टू डू, तो उसको क्या बोलते हैं, अनऑक्यूपाइड, मतलब वो फ्री है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो फ्री है, तो उसको क्या बोलते हैं, एट लूज एंड। नाउ अ डेज ही इज एट लूज एंड बिकॉज ही हैज़ वाउंड अप हिज बिजनेस, तो उसने क्या कर लिया, क्योंकि उसने अपने बिजनेस को बंद कर दिया है। वाउंड अप क्या करना होता है, बंद कर देना, मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना। तो उसने क्या, उसने अपने बिजनेस को बंद कर दिया है, तो आजकल वो क्या है, फ्री है, अनऑक्यूपाइड है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, एट अ लूज एंड, वो आजकल एट अ लूज एंड है। अब आगे आता है एट लॉगर्स हेड। लॉगर्स हेड क्या होता है, टू बी एट स्ट्राइफ। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट होना, मतलब एट अ लॉगर्स एंड का मतलब हो गया कि डिसएग्रीमेंट है, मतलब दो पर्सन है तो उनका डिसएग्रीमेंट है, वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में नहीं है, मतलब उनकी साझेदारी नहीं बन रही, वो एक दूसरे से अपनी अपनी बातों में अलग है। द पार्टनर्स ऑफ आवर फर्म आर एट लॉगर्स हेड्स दीज डेज, हमारी जो फर्म के पार्टनर हैं उनका क्या है, वो एक बात पे साझेदारी उनकी नहीं बन रही, वो क्या है, एट अ लॉगर्स हेड है, मतलब उनका उनके बीच डिसएग्रीमेंट है। तो एट अ लॉगर्स एंड का मतलब हो गया डिसएग्रीमेंट होना। एट ओड्स, एट ओड्स का मतलब होता है इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में होना। डिस्प्यूट होता है एक तरह से लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी कंफ्यूजन होना, तो उसको बोलते हैं डिस्प्यूट। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसेस, जो मेंबर्स थे ग्रुप के वो क्या थे, ऑड्स पे थे, मतलब डिस्प्यूट में थे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो एट ऑड्स का मतलब होता है डिस्प्यूट होना। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वारल, मतलब लड़ाई का कारण। डिस्कॉर्ड होता है डिसएग्रीमेंट। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स, इसका मतलब है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, जो हमें अपने दादा परदादा से मिलती है, उसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये क्या है, कॉज ऑफ क्वारल, मतलब जो उनकी पुश्तैनी जमीन जायदाद थी वो दो सिस्टर्स के बीच में लड़ाई का कारण बनी, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया कॉज ऑफ क्वारल। एट क्रॉस पर्पजेज, एट क्रॉस पर्पजेज का मतलब है हैविंग कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, मतलब क्रॉस पर्पज का मतलब हो गया जिसकी वजह से क्या हो, कन्फ्यूजन हो, क्योंकि जो दो पीपल होते हैं उनके बीच में अगर किसी बात के लिए कन्फ्यूजन है, वो क्यों होगी, क्योंकि उनके जो जिस काम में वो लगे हुए हैं उनकी जो इंटेंशन है वो अलग अलग है।
कोई अपने अपने फ़ायदे के लिए लगा होता है तो उसमें क्या होता है, क्रॉस पर्पजेज हो जाते हैं। अब जैसे क्या होता है, हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पजेज, कि उनके परिवार में पीस मतलब शांति कैसे हो सकती है जब हस्बैंड और वाइफ वो अपने अलग अलग गोल के लिए कर रहे हैं, उनका गोल ही अलग अलग है। वो क्या करते हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रखा है, उनकी इंटेंशन ही कन्फ्लिक्ट की है, तो उसको क्या बोलते हैं, एट क्रॉस पर्पजेज। अब आगे आता है आफ्टर वंस ओन हार्ट। आफ्टर वंस ओन हार्ट मतलब अपने खुद के हार्ट के पीछे का मतलब होगा टू वंस लाइकिंग, मतलब उसके खुद की पसंद के लिए, जहाँ पे दो पर्सन की लाइकिंग मिल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर वंस ओन हार्ट, मतलब उनकी लाइकिंग मैच हो गई है, उनके जो टेस्ट है सेम है। व्हेन दीपा मेट अ मैन आफ्टर हर ओन हार्ट शी गॉट मैरिड टू हिम, जब दीपा एक ऐसे लड़के से मिली जिसकी लाइकिंग थी वो सेम थी, मतलब वो क्या था, आफ्टर हर ओन हार्ट था, तो उसने क्या किया, उसके साथ शादी कर ली, मतलब जो उनके लाइक डिसलाइक थे, उनका टेस्ट था वो मैच हो गया। तो आफ्टर वंस ओन हार्ट का मतलब होता है कि उनका टेस्ट मैच हो जाना, कि उसकी लाइकिंग सेम होना। तो अब आता है एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल, किसी भी काम का जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं एट द बॉटम ऑफ। जैसे इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द वोल ट्रबल, यह बाद में पाया गया कि जो शानू था वो क्या था, मेन रिस्पॉन्सिबल था पूरे के पूरे ट्रबल का। ट्रबल मतलब जो लड़ाई झगड़ा था, जो भी कन्फ्यूजन थी उसका, तो उसका क्या पाया गया, शानू उसका एट द बॉटम ऑफ मिला गया, मतलब उसका मेन रिस्पॉन्सिबल पाया गया। तो एट द बॉटम ऑफ का मेन मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। एट अ लॉस, लॉस में होना, मतलब टू बी अनेबल टू डिसाइड, कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा वो क्या करे। आई एम एट लॉस टू नो व्हाट टू डू, मैं लॉस में हूँ क्योंकि मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा कि मैं क्या करूँ। एट अ लॉस क्या होना है, कि डिसाइड ना कर पाना। अब कई बार आप क्या होते हो, आप कंफ्यूज होते हो कि आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ूँ, आज मैं कौन सा टॉपिक करूँ, तो आप क्या होते हो, एट अ लॉस होते हो, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। एट डैगर्स डॉन, डैगर्स डॉन का मतलब होता है टू हैव बिटर एनिमिटी, मतलब उनके बीच में क्या होना, दुश्मनी होना। डैगर्स डॉन एक तरह से क्या होता है, दुश्मनी होना। द क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज़ ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट डैगर्स डॉन, जो लड़ाई झगड़ा था, जो झगड़ा था दो ब्रदर के बीच का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। तो एट डैगर्स डॉन का मतलब होता है दुश्मन होना, दुश्मनी होना। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है अब्सकॉन्ड, टू कीप अनचेन्ड, इसका मतलब होता है खुला छोड़ देना, बिना, अब्सकॉन्ड होता है फरार हो जाना, मतलब फरार कर देना। और अनचेन्ड होता है, एक होता है जैसे कुत्ते को हम चेन से बांध के रखते हैं और हम क्या करते हैं, उसकी चेन खोल दें तो उसको क्या बोल लेंगे, अनचेन्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, एट लार्ज, मतलब किसी को खुला छोड़ देना कि जो करना है करो। पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट, लोग क्या करते हैं, अपने कुत्तों को रात को खुला छोड़ देते हैं ताकि कोई चोर वगैरह आए तो कुत्ता उसको काट ले, उसको पकड़ सके, तो उसका क्या मतलब है, एट लार्ज कर देते हैं, मतलब वो उसको खुला छोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस और ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस थे ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये सीरीज आपको कंटिन्यू चलेगी। इडियम्स एंड फ्रेजेस जितने भी एसपी बख्शी की बुक्स में है वो आपको सारे के सारे करवाए जाएंगे। तो आप ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और अगर आप चाहें तो आप ये बुक भी डाउनलोड कर, मतलब बुक भी बाई कर सकते हैं। अगर आप ये बुक बाई करना चाहते हैं तो अमेजोन से बुक बाई करने का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और अगर आप सीरीज करना चाहते हैं तो सीरीज भी कर सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसा कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।